पति ब्रह्मचारी। अब आप देख क्या रही हैं? उठिए। थैंक्स। देखकर चलना चाहिए ना आपको, अभी लग जाती तो। एक सेकेंड, बॉडीगार्ड तुम हो, मैं नहीं। मेरा ध्यान रखना तुम्हारा काम है। जब मैं चलकर आ रही थी तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मेरे सामने कोई चीज पड़ी है जिससे टकराकर मुझे लग सकती है? ओह गॉड, मुझे फिर से बाल ठीक करने पड़ेंगे। प्रणाम। जुग जुग जिए, जीवन में सारी खुशियां मिले तुझे। बेटा यूं 2-2 दिन के लिए मत जाया कर तू, तेरी माँ की आंखें तरस जाती हैं तुझे देखने के लिए। अरे माँ, अब आपको अपने बेटे को याद ही नहीं करना पड़ेगा। सरकारी हेलीकॉप्टर में लेके चलूंगा अपने साथ हर जगह। जिस काम के लिए तुम्हारा आशीर्वाद लेके गया था ना, उसमें सफल होके लौटा हूँ। अरे वाह। अब आपका बेटा बिजनेस के साथ साथ राजनीति में भी अपने झंडे गाड़ेगा। पूरे इंदौर शहर में गुलाब सिंह जिंदाबाद, गुलाब सिंह जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। राम 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 राम। तेरे मुंह में घी शक्कर कैसे हुआ ये चमत्कार? अपनी गुड़िया की वजह से। पार्टी अध्यक्ष के बेटे को गुड़िया पसंद आ गई और रिश्ते पर मोहर लगाने के लिए उन्होंने मुझे टिकट देने का वादा भी कर दिया। तो समझ लो कि ईशा की वजह से मैं भी घुस जाऊंगा राजनीति में। ये तो बड़े दूर की सोची पापा आपने। इससे तो हमारे बिजनेस और स्टेटस दोनों को फायदा होगा। वैसे ये ईशा है कहाँ, नजर नहीं आ रही? अभी थोड़ी देर पहले ही कॉलेज गई है। कॉलेज में उसका नाटक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनो ना, कल लड़के वाले आ रहे हैं ईशा को देखने के लिए। उसे अच्छी तरह सजा धजा के तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। माना कि लड़के का रंग थोड़ा सा पक्का है, लेकिन हमारी गुड़िया एकदम रानी जैसी लगनी चाहिए। ऐसा सजाऊंगी ना कि कल ही दरवाजे पे बारात लेके आने की जिद करने लगेंगे। ईशा बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बॉडीगार्ड से नजर बचा के आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहन, जो भी कहना है जल्दी कहो प्लीज। ये जिंदगी एक नाटक है ईशा, और आज मैं इस नाटक को अपनी जिंदगी बनाने आया हूँ। ये पेपर्स देकर आता हूं। अपने बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ ईशा। क्या तुम मेरे साथ? हाथ छोड़ो सूरज, रोहन का हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। हाँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर तुम्हें ये बात जाकर पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज खुद पापा से रोहन के बारे में बात करने वाली हूँ, बट प्लीज उससे पहले जाकर तुम कुछ नहीं बताना। प्लीज, इतने निर्दयी तो नहीं होना तुम। 1 घंटा तो रुक सकते हो। पापा से इस बारे में बात सिर्फ मैं करूंगी, एक बेटी की तरह।
ठीक है? ईशा, रोहन, जल्दी चलो, प्ले शुरू होने वाला है। ये अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सरजू, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं तुझे। वो एक बार मुझे झूठ बोल चुकी है, मैं दोबारा उसे यह मौका नहीं देना चाहता। तुझे सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं करनी है, बल्कि वो कहां जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, इस सब बात की जानकारी मुझे देनी होगी। चाहे वो हाँ कहे या ना कहे, तू बिना एक पल गंवाए मुझे हर वो बात बताएगा जो उसने नहीं बताई। मैं आज खुद पापा से रोहन के बारे में बात करने वाली हूँ। उससे पहले जाकर तुम कुछ नहीं बताना प्लीज। इतने निर्दयी तो नहीं होना तुम। उम्मीद है तू मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। मुझे अपने बाबूजी का भरोसा नहीं तोड़ना है। बाबूजी, ईशा का अपने कॉलेज में एक लड़के के साथ बहुत मिलना जुलना है। मेरे ख्याल से उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कहाँ है वो इस वक्त? कॉलेज के नाटक में। बंद करवा वो नाटक और लेके आओ उसको मेरे पास, अभी के अभी। जी। राजकुमार से तो किसी को भी पहली नजर में प्यार हो जाता है, पर असली प्यार वो है जो सूरत से नहीं, सीरत देखकर हो। और मैंने जिससे प्यार किया है वो दुनिया की नजरों में बदसूरत है, विलेन है, पर मेरी नजरों से देखो तो मैं कहूंगी कि उससे खूबसूरत कोई नहीं। मेरी नजरों से देखो तो मैं कहूंगी कि वो बीस्ट नहीं, मेरा प्रिंस चार्मिंग है। और उसके साथ मैं दुनिया की हर दीवार, हर लाज, हर शर्म छोड़कर जाऊंगी। ये कौन है? स्क्रिप्ट में ये तो लिखा ही नहीं। तुम हो कौन? तू मेरे हिस्से का आसमान छीनकर बड़ा खुश हो रहा है। मेरी बेटी तेरे पैर के नीचे की जमीन छीनने वाली है। पापा, सूरज फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्यों।
एक भी कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। बेशर्मी देख रहा है गुलाब इसकी आंखों में। ये गंगा जल भी इसके गंदे खून को पवित्र नहीं कर सकता। बहुत लाड प्यार दिया है ना तूने इसे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये लड़की एक ना एक दिन अपनी भगौड़ी माँ की तरह हमारे खानदान की नाक नीची कराएगी। तेरा बाप तेरे लिए सोने की सेज तैयार कर रहा है और तू हमारे खानदान को गंदी नाली में फेंक देना चाहती है। ये तो भला हो सूरज का, जिसने वक्त रहते तेरी और रोहन की सच्चाई बता दी। तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे खानदान का जुलूस निकलवाने में। पापा, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, ना ही आपसे झूठ बोलने का कोई इरादा था। मैं प्ले के बाद आपको मेरे और रोहन के बारे में मैंने कहा था ना तुझसे, झूठ और गुटखे की लत एक जैसी होती है। एक बार शुरू हो जाता है तो इंसान रुकता नहीं है। पापा, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी। आप जानते हैं ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। मैं आपको आज सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी। तो फिर बताया क्यों नहीं? सब कुछ करने के बाद तू क्यों बताना चाहती है मुझे? और इस घर में कोई बताता नहीं है, पूछता है गुलाब सिंह से। पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरी मर्जी के बिना, समझी? चल। पापा, पापा, अंकल, अंकल मेरा नाम रोहन है। अंकल, मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ कॉलेज सरजू, जी बाबूजी। इसके साथ क्या करना है जानता है ना तू? जी। रोहन, पापा, 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 प्लीज उसके साथ ऐसा मत करिए। पापा, मैं सच में आपको सब कुछ बताने वाली थी, आपकी कसम। छोड़ मेरा हाथ। आप मुझे सजा देना चाहते हैं ना पापा? मुझे आपकी हर सजा बर्दाश्त होगी। मैं पापा आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पापा, बताइए आपकी खुशी के लिए क्या करना पड़ेगा? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ करना है ये करेंगे। गुलाब अपने आप से खफा हो सकता है, लेकिन अपनी गुड़िया से कभी।
अरे बजाओ बजाओ, ढोल बजाओ। अगर मेरी गुड़िया ने किसी को पसंद किया है तो उसमें जरूर कोई बात होगी। मुझे तेरी पसंद पसंद है। हाँ। बंसी, बंसी अंदर से जल्दी कुनकुना पानी लेके आ। देख गुड़िया भीग गई है बेचारी, कहीं ठंड न लग जाए इसे। जा जल्दी जा। तुम लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों है भाई? खुशी का दिन है, हमारी गुड़िया ने हमारे लिए दामाद पसंद किया है, हमारे कंधों का बोझ हल्का किया है। आप सबके सामने ऐसे? इतना बड़ा हो गया है तू के गुलाब सिंह से सवाल पूछे? हट पीछे। सॉरी पापा। जीता रहे। जा बेटा, तू भी अपने घर वालों को खुशखबरी दे दे। राम 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 राम। देखो जी बिहारी, मैं हारी, सर फटा जा रहा है मेरा तो। ये देखो, मेहमानों को जाके 2 घंटे हो चुके हैं, तुम लोगों से फैला हुआ घर नहीं समेट रहा। चलो समेटो। ये देखो आ गई महारानी। है तारी, गप्पे लड़ाया ये अपनी अम्मा से? है तेरे पेट में कुछ ना छुपता? एक काम कर, अम्मा को यहीं बुला ले, गप्पे भी लड़ा लेना और काम भी समेट लेना। है मम्मी जी माफ कर दो, मैं ना अभी सच्ची सारा काम कर दूंगी अभी की अभी। चल कर अपना काम। और तुम दोनों खड़े खड़े मेरा थोबड़ा देखोगी तो गंदे बर्तन धुल जाएंगे। चलो निकलो, काम करो जाके। चलो। पूरन बाबू को बोला था कि किसी बहाने मुझे दुकान पे बुला ले, ताकि इस बुढ़िया की बातें ना सुननी पड़े। रिश्ता इसकी बेटी का टूटा है, खून ये मेरा पी रही है। मम्मी जी मैं झाड़ू लेके आती हूँ। सब फैला के रखा हुआ है, देखो मैं ना करूँ तो कोई करे ही ना। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी क्या हो गया आपको? माँ, अरे कुछ बिहारी, अरे रुको, अरे तुम खड़ी क्या हो, जाके बाम लेकर आओ ना। हाँ जल्दी जाओ। बुआ जी उठिए, उठिए आराम से उठिए। कैसे गिर गए? ठीक हो ना? ठीक है कुंज बिहारी। अरे रे रे लचक जाता है बार बार। बुआ जी आप क्यों हर बात को दिल पे लगा लेते हो? अरे हम रिया के लिए उससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। रिया के लिए रिश्ता ना, अभी तो घर के लिए कोई जिन की जरूरत है जो घर की जादू से साफ सफाई कर दे बस। ओफो बुआ जी, इतनी छोटी सी बात। आप बोलो तो आज ही ब्रह्मचारी से शादी करके इस घर में आ जाऊं, तोड़ दूं उसका ब्रह्मचर्य। मेरे पापा ने ना मेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए, वो आप ना रिया की शादी में इस्तेमाल कर लो। मेरा क्या है, मुझे तो उस घर से निकलकर इसी घर में आना है ना। ना कुछ बिहारी, बात पैसे की ना है, बात उसूलों की है। मेरे घिसे पिटे उसूलों की, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। ना देवर जी,
बात वो ना है, बात तो नहीं भाभी, आज तक मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरे उसूल ही मेरी ताकत है, लेकिन आज इस बात का एहसास हुआ मेरी ताकत ही मेरे परिवार के लिए बोझ बन गई है। अगली बार जब लड़की वाले देखने आएंगे तो मैं बाहर ही चला जाऊंगा। शुक्र है इन्हें समझ तो आई। ना देवर जी ना, रिया आपकी बच्ची की जैसी है। आपने हमारे बच्चों के लिए जो कुछ किया है वो तो सगा बाप भी ना करता। नहीं भाभी, पर मेरे अपने बेटे ने जो मेरा सर झुकाया है, उसके बाद दुनिया वालों के सामने मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई। अगर सूरज के ऐसे लक्षण ना होते, मजाल है कि प्रिंसिपल अरविंद के आदर्शों को जानने के बावजूद कोई उसी के घर में आके उससे दहेज की मांग कर जाता। पता नहीं हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई कि सूरज पर भी दाग लग गया। एक बात तो तय, तुम्हें अपने पापा से प्यार बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? होता तो तुम हम बाप बेटी के रिश्ते को समझते, मेरे साथ ये सब नहीं करते। मैंने तुम्हें साफ मना किया था ना कि पापा को कुछ मत बताना, पर तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। बाबूजी मेरे लिए भगवान है, उनका हुक्म तुम्हारी कही हुई बातों से कई गुना ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए। अच्छा, इस लेवल की वफादारी। मेरे और मेरे पापा में से तो तुमने आसानी से मेरे पापा को चुन लिया, पर कल को कोई ऐसा दिन आया जब तुम्हें तुम्हारे अपने और मेरे पापा में से किसी एक को चुनना पड़ा, तब क्या करोगे? तब भी ये वफादारी निभाओगे? आई नो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, पर मैं प्रे करूंगी कि एक दिन ऐसा आए जब तुम्हें तुम्हारे अपनों में और मेरे पापा में से किसी एक को चुनना पड़े। मेरे और मेरे पापा का रिश्ता तो तुम खराब नहीं कर पाए, पर क्या तुम अब अपने अपनों का रिश्ता बचा पाओगे? अब चल मेरे और रोहन की शादी हो जाएगी और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए आओ। पर हाँ, जाने से पहले शादी में जरूर आना, और हाँ, खाना भी खाकर जाना। अब फाइनली मैं फिर से आजादी से सांस ले पाऊंगी। बाबूजी, जी बाबूजी। सरजू, ईशा के होने वाले दूल्हे को उठा ले। जी। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मुझसे रिश्ता जोड़ने आए थे? कह दिया मैंने उन लोगों से तेरी शादी रोहन से होगी, देख इसलिए तो चले गए। थैंक यू पापा, सिर्फ आप ही दे सकते हैं मुझे ये खुशियाँ। मैं सच में ईशा से बहुत प्यार करता हूँ।